लेकिन इस छत को ऐसा जोर का झटका लगा कि सब कुछ बिखर कर रह गया। वो मेरा पोता, मेरी आंखों का तारा, मुझे नजरअंदाज कर रहा है। इससे तो मर ही जाती तो बेहतर था। कल शाम मैं कपड़े बदल कर सो जाऊंगा। शब्बा खैर। लिस्ट तैयार कर दी है, इफ्तार के आइटम्स भी सोच लिए हैं। कदर आपा, लेकिन हम मीठे में क्या बनाएं? ये फैसला नहीं कर पाई मैं। खीर बना लेते हैं, फरहान साहब को बहुत पसंद है। कोई ऐसी चीज हो जो आजाद साहिबा को भी पसंद हो। कुनाफा या कुछ और भी बना सकते हैं। शुक्रिया आपा, बहुत अच्छा ख्याल है। दोनों का दिल खुश होगा। अल्लाह करे कि आज उनकी सुलह भी हो जाए। मीठा खाकर मीठा बोलेंगे। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो। आपा इतनी भी नहीं। हाँ बिल्कुल हो, सबके लिए अच्छा सोचती हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने अच्छा ही सोचा है। और देखो, अब भी तुम दूसरों के बारे में ही सोच रही हो। ये अच्छाई नहीं तो और क्या है मेरी बच्ची। तुम्हारी कोशिशों पर सलाम। बाबा हमेशा कहते थे, जो खुद के लिए सही समझो, दूसरों के लिए भी वैसा समझो। मैं चाहती हूँ कि उनकी सुलह हो जाए। मेरी प्यारी बेटी, इंशाल्लाह तुम्हारी नेकियां कभी भी जाया नहीं जाएंगी। अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से बचाए, आमीन। शुक्रिया आपा। वो कहता है कि मैं दखल ना दूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती। मुझे ये सब देखकर बहुत अफसोस होता है। आखिरकार वो इस घर की बड़ी हैं और उन्हें ऐसे अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। मैं तो बस उन्हें मिलाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तुम ठीक कह रही हो। चलो आ जाओ फिर और मीठे की तैयारी शुरू करो। तब तक मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आती हूँ कि उन्हें कोई काम तो नहीं। जरा रुकें आपा। कुनाफा के लिए कौन सा पनीर इस्तेमाल करूं? क्या ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसे बारीक काटना है, ठीक है? तुम काटो, मैं अभी होकर आती हूँ मेरी बच्ची। ठीक है। करीब बताओ मेरे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। करीब बताना। छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रखो। माफ करना, तुम्हें आते हुए नहीं देखा।
कल मैं तुम पर ज्यादा सख्त हो गया था। मैं तुम्हारी कोशिशों को समझता हूं और उसे कदर की निगाह से भी देखता हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि इस मामले में उलझो तुम। मैं सुन लिया ना, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। बस इसीलिए तुम्हारा इससे दूर रहना ही बेहतर है। आइंदा से इन मामलात में मत उलझना। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। आइंदा अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो उन मामलात में दखल मत देना जो तुम्हारे नहीं है। मुझसे मुकाबला मत करो। बारान बेटा मेरी खबरदार, खबरदार मेरे पीछे मत आना दादी जान। तुम मुझसे नाराज हो, होना भी चाहिए। मुझे तुम्हारी दादी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन बाज़ औक़ात हम जो फैसले करते हैं उसकी वजह से जो तकलीफ मिलती है, हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे कि किसी भी इंसान का खानदान से महरूम हो जाना उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा है, लेकिन वो तो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, एक लिहाज से तुम्हारी माँ की तरह हैं। तुम्हारा उनसे मुंह मोड़ना उन्हें यह एहसास दिला रहा है कि तन्हा हो गई हैं वो, जैसे उनका कोई खानदान नहीं। कोई ये सजा नहीं सह सकता। बहुत अच्छा हुआ कि आज़ाद साहिबा रुक गईं। अपनी माँ को अपने पास देखकर इनकी आंखें भी मुस्कुरा उठीं। और इसके अलावा ये खला मोहब्बत और देखभाल पूर्ण नहीं कर सकती, खुसूसन माँ की मोहब्बत। माँ की मोहब्बत का तो नैमुल बदल कुछ नहीं हो सकता। उनकी मौजूदगी ही काफी है। बस जब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाह रहा तो मुझे क्यों मजबूर कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों